नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। संशय खाया सकल जगु, संसा किन्हु न खद्ध। जे बेधे गुरु अशीशरं, तिनि संसा चुनि चुनि खद्ध। कबीरा चुनी चुनी खद्ध। प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्यधारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित एवं संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। अब इसका प्रसंग है कि जीवन में श्रद्धा और विश्वास का उल्लेखनीय स्थान है। प्रत्येक विषय में संदेह करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। अब इसमें कठिन शब्दों का अर्थ, तो संशय का मतलब होता है संदेह, और खाया का मतलब जो है खाया, और सकल माने संपूर्ण, और जग माने संसार, संशय यानी कि संशय, किन्हु न खद्ध यानी कि खा नहीं सकता है, नाश नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है। जे बेधे यानी कि वही बेधे माने बेध सकता है, गुरु अशीषणा जिसको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, या अक्षर ज्ञान, अशीषणा का मतलब अक्षर ज्ञान हुआ यानी कि ज्ञान। तिनि संसा, संसा यानी कि संशय, चूनी चूनी यानी कि चून चून करके खद्ध खा सकता है। अब इसका सरलार्थ क्या है, तो संशय सारे संसार को खाता है, लेकिन संशय को कोई नहीं खा पाता है, अर्थात संशय को कोई मिटा नहीं पाता है। और संसार में वैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने संशय पर अधिकार पाया हो। संशय को वही मिटा सकता है, या संशय या संदेह से वही पार पा सकता है जिसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, गुरु से अशीषणा यानी कि अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ हो। अक्षर का मतलब जो क्षर नहीं होने वाला है, अर्थात ब्रह्म जो अक्षर ज्ञान है, यानी कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, वही संशय पर अधिकार कर सकता है। अब इसकी व्याख्या, तो कबीरदास जी कहते हैं कि संशय यानी कि संदेह सारे संसार को खा जाता है, खोखला बना देता है। जिसमें संदेह, जिसको किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर अगर संदेह हो जाता है, तो संशय उसको खोखला बना देता है, उसको मार देता है, खा जाता है। संदेह या संशय ने किसी को छोड़ा नहीं है, सबको वह पकड़ता है, खोखला बना देता है, मिटा देता है। सामान्य व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति संशय से जो है न तो बचा है और न बच सकता है। तो संशय को कोई मिटा नहीं सकता है। अगर संदेह हो गया तो उसे कोई मिटा नहीं सकता है, न तो उसको कोई खा सकता है। और कबीर आगे कहते हैं कि मगर वह व्यक्ति संशय को हरा सकता है, खा सकता है, उससे जीत सकता है, जिससे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, गुरु ने उसको अक्षर ज्ञान कराया हो। अक्षर ज्ञान यानी कि उस परम सत्ता का जो अनश्वर है, अदृश्य है, सर्वोच्च है, उस सत्ता के बारे में अगर ज्ञान है, तभी वह संदेह या संशय से बच सकता है। वही संशय को दबा सकता है, खा सकता है और हरा सकता है। तो इसका केंद्रीय भाव क्या है, तो सांसारिक मुक्ति के लिए संशय से मुक्ति आवश्यक है। और संशय का कारण क्या है, तो माया है, वह भ्रम पैदा कर देती है।
और यही भ्रम और संदेह या संशय ही संसार को या और सामान्य जन को नष्ट कर देता है। अब इसमें विशेष क्या है, तो देख रहे हैं कि संशय का मानवीकरण हुआ है, यानी कि संशय एक भाव नहीं रह करके यहाँ पर क्या हो गया है, एक मानवी रूप धारण कर लिया है, यानी कि संशय खा रहा है, चुन चुन करके संशय को खाया जा सकता है। तो इसलिए इसमें मानवीकरण है। और इसमें स और च की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। और चूणी की जो है दो बार आवृत्ति होने के कारण चूणी, तो इसको जब एक ही शब्द की भाव को प्रबलता प्रदान करने के लिए, उस पर बल देने के लिए जब एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मिलता जुलता प्रसंग तो जो है सर्वोच्च पवित्र ग्रंथ गीता में भी कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति, यानी कि जो संदेह में पड़ता है तो उसका नाश होना ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करना है, फोन करना है और इसको अपने मित्रों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।